जय हिंद साथियों। हम बात करेंगे आज की क्लास में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी हम लोग इंटरगेटिव सेंटेंस के बारे में हम बात करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हमारे पास जो इंटरगेटिव सेंटेंस के जो वाक्य होंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, उनके वाक्यों को कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे और इसमें कुछ एग्जाम्पलों को हम लोग कवर करेंगे आज की क्लास में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम बात करेंगे अनुवाद बनाने के नियम के बारे में। तो इसमें हमें एक नियम हमें याद रखना है। वो हमारे पास नियम क्या कहता है कि इंटरगेटिव सेंटेंस में, किसमें, इंटरगेटिव सेंटेंस में, जब प्रश्नवाचक शब्द हमारे पास क्या वाक्य के अगर शुरू में आए, अगर स्टार्ट यानी शुरू में अगर हमारे पास देखने के लिए मिल जाता है, तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनाते हैं हम लोग। क्या कीवर्ड मीनिंग, हम लोग नहीं बनाएंगे। उसके स्थान पे हम लोग कर्ताओं के अनुसार शैल या विल का प्रयोग करेंगे। अब कर्ताओं के अनुसार कहने का मतलब यदि कर्ता हमारा आई भी रहेगा तो आई भी के साथ हम क्या करते हैं, हम सिंपल सेंटेंस में हम शैल का प्रयोग करते हैं। अगर आई भी रहेगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, शैल का। और अदर यानी कि अब इसके बाद कोई दूसरा हमारे पास रहेगा तो उसके साथ हम विल का प्रयोग करते। तो कर्ताओं के अनुसार हम शैल और विल का प्रयोग करेंगे। फिर कर्ता लिखते हैं। कर्ता यानी कि जो हमारे पास सब्जेक्ट होगा फिर उसी को हम लिखेंगे। तथा वाक्य के अंत में हमें प्रश्नवाचक का चिन्ह ये वाला लगा लेना है। वाक्य के अंत में हमें क्या करना है, प्रश्नवाचक का सिंबल लगा लेना है। तथा शेष जो नियम होगा ना इससे पीछे का, अब इससे पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा है साथियों, तो हमने इससे पीछे पढ़ा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में हमारे पास क्या था कि सबसे पहले हम किसको लिख रहे थे, हम सब्जेक्ट को लिखा था हमने। सब्जेक्ट के बाद हमने शैल और विल का किसी एक का ही हमने इसमें यूज किया था सब्जेक्ट के जस्ट बाद। इसके बाद हमारे पास वाक्य में नॉट शब्द था, ठीक है। और इसके बाद हमने क्रिया के पहले रूप का यूज किया था। फिर इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाया था और इसके बाद हमारे पास ओ डब्ल्यू यानी अदर वर्ड्स थे और लास्ट में हमने फुल स्टॉप का प्रयोग कर लिया था। तो इसमें चेंज क्या हो रहा है, तो जो यहाँ पे शैल विल है ये कहाँ आ जाएगा, उठ के पहले। तो सबसे पहले शैल विल हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास सब सेम रहेगा, सब्जेक्ट भी रहेगा। फिर इसके बाद फिर नाट, अगर वाक्य में निगेटिव होगा तो नाट का प्रयोग करेंगे। फिर भी का फर्स्ट यानी कि क्रिया के पहले रूप का हम यूज करेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट भी देखने के लिए मिलेगा, ओ डब्ल्यू भी देखने के लिए मिलेगा। और अंत में यहाँ पे दे दिया है कि यहाँ पे किसका यूज कर लेना है, प्रश्नवाचक के सिंबल का हमें यूज करना है। बस ये तीन चीजें चेंज हुई है। शैल विल पहले आ गया है उठ के, ठीक है। और इसके बाद क्रिया का हमको कौन सा रूप लगा, हम क्रिया के पहले रूप लिखेंगे और वाक्य के अंत में हमें प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा लेना है। अन्यथा आप लोगों ने पीछे पढ़ा होगा ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस, तो ये आपको देखने के लिए मिला होगा। तो हमारे पास सबसे पहले हम एक बार और रिपीट कर देते हैं रूल के बारे में। इंटरगेटिव सेंटेंस में जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आएगा क्या, तो उसकी अंग्रेजी हमें नहीं बनानी है। उसके स्थान पे हम कर्ताओं के अनुसार शैल और विल का प्रयोग करेंगे। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे तथा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा लेंगे और शेष जो नियम होगा इससे पीछे का देखने के लिए मिल जाएगा। यानी सबसे पहले फिर हम बात करेंगे कि शैल और विल किसी एक ही का यूज इसमें करेंगे। फिर जस्ट इसके बाद हमको क्रिया लिख लेना है सब्जेक्ट। वाक्य में अगर नाट का प्रयोग नहीं दिया रहेगा तो नाट का करेंगे, अन्यथा नहीं करते हैं। क्रिया का पहला रूप लिख लेना है। फिर ऑब्जेक्ट ओ डब्ल्यू और लास्ट में हमें प्रश्नवाचक का सिंबल का चिन्ह हमें लगा लेना है। अब बात करेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में। क्या राजा हमें धन देगा, तो देखिए क्या शब्द शुरू में आ गया है, तो ये हमारे पास है सब्जेक्ट राजा। अब इसी के अनुसार यहाँ पे शैल लगेगा कि विल लगेगा, ठीक है, क्योंकि कर्ता के अनुसार वो कहा है यहाँ हमें धन देगा। तो यहाँ पे हमें धन देगा तो देना का वर्ड मीनिंग, ठीक है। यहाँ पे देगा तो ये पहले क्रिया हो जाएगी और क्या देगा, हमें धन, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि हमें शैल विल का प्रयोग करना है किसी एक का। तो राजा है तो किसका यूज करेंगे हम लोग, विल का, क्योंकि यहाँ पे हमने आई भी के साथ शैल और अन्य सभी के साथ हमको किसका प्रयोग करना है, विल का। तो विल। इसके बाद हमको बात तुरंत चाहिए सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारे पास है राजा, द किंग, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास नाट नहीं है तो वाक्य में नहीं शब्द नहीं है तो नाट का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर क्रिया हमें चाहिए तो क्रिया क्या हो जाएगी, देगा। तो देना का वर्ड मीनिंग क्या हो जाएगी, गिव। और क्या देगा, और हमें धन, तो अस मनी, हमें धन, अस मनी हो जाएगा, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या जनता वोट डालेगी? तो जनता यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास है ये, ठीक है, और ये डालना क्या हमारे पास है, क्रिया हमारे पास हो जाएगी, ठीक है, और वोट या हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले जनता है, तो सेल का प्रयोग नहीं करेंगे, विल का करेंगे। तो विल द पब्लिक, जनता, ठीक है, और यहाँ पे कॉस्ट माने होता है डालना, ठीक है, द वोट माने होता है वोट। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर हो जाएगा 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या नेताजी मंच पर भाषण देंगे? तो यहाँ पे भाषण कौन देगा, नेताजी। तो ये सब्जेक्ट हमारे पास है, और ये क्या करेंगे, भाषण देंगे, ठीक है। तो देना का वर्ड मीनिंग अलग हो जाएगा, देंगे क्रिया करेंगे, और कौन सी क्रिया करेंगे, भाषण देंगे, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और कहाँ पे देंगे, मंच पे, तो ये हमारे पास OW हो जाएगा। तो सबसे पहले नेताजी है, तो नेताजी के साथ हम सेल का तो प्रयोग नहीं कर सकते हैं, विल करेंगे, क्योंकि IV के साथ ही सेल होता है। तो विल द लीडर, लीडर मैंने होता है नेता, ठीक है, लीडर मैंने होता है नेता। अब यहाँ पे देना का वर्ड मीनिंग यहाँ पे गिव नहीं लगाएंगे, भाषण देंगे तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे डिलीवर लगाएंगे, ठीक है, डिलीवर, अ स्पीच, अ स्पीच। और कहाँ पे, ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज मतलब होता है मंच पर। तो ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोगों ने देखा है, और भी हमारे पास एग्जाम्पल हैं, और भी एग्जाम्पल की हम बात करेंगे। तो क्या हम जनवरी में, क्या माफ किया, वह जनवरी में हमसे मिल सकेगा? तो वहां पे ये शब्द है हमारे पास सब्जेक्ट, यानी वह सब्जेक्ट हमारे पास है, जनवरी में हमसे मिल सकेगा, तो मिल सकेगा, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास हो जाएगी क्रिया, ठीक है। क्या देखने के लिए मिलेगा, मिल सकेगा, क्रिया हमारे पास है, और किससे, हमसे, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। और कब मिलेगा, जनवरी में, तो ये हमारे पास OW यानी अदर वर्ड्स हमारे पास देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें सेल और विल लगाना है, तो यहाँ पे है वह, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, IV तो नहीं है, तो विल ही। और मिल सकेगा, मिलना का वर्ड मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे मीट, मीट मैंने क्या होता है, मिलना, और किससे, हमसे, तो अस, क्या हो जाएगा, अस, हमसे। और कब मिलेगा, इन द जनवरी, चाहे इन जनवरी। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या वह नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी? तो यहाँ पे वह शब्द यही कार्य करेगी, ठीक है, और ये क्या करेगी, भाग लेगी। भाग लेना का वर्ड मीनिंग पार्टिसिपेट होता है, ये भाग लेना, ये क्रिया हो जाएगा। और किसमें भाग लेगी, ठीक है, इसके भाग लेगी इस नृत्य प्रतियोगिता में, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट का यहाँ पे कार्य करेगा हमारे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे विल का प्रयोग, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या वह नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी, तो यहाँ पे लेगी वर्ड मीनिंग है, तो यहाँ पे लड़की है, तो इसकी वर्ड मीनिंग यहाँ क्या लगेगा, सी, क्या लगेगा, यहाँ पे सी का प्रयोग होगा। तो विल सी पार्टिसिपेट, और नृत्य में भाग लेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप नृत्य में भाग लेगी इन द डांस कंपटीशन। इस तरह इसको एक और तरीके से हम बना सकते हैं, अगर और भी हमको बनाना होगा तो यहाँ पे विल लिख देंगे, सी, उसे भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब नृत्य का वर्ड मीनिंग यहाँ पे क्या करेगी, भाग लेगी, किसमें, नृत्य में, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और किसमें, प्रतियोगिता में, ठीक है, तो ये हमारे पास OW हो जाएगा। इस तरह से भी इसका यूज किया जा सकता है, बट ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, हमारे पास यही सही है जो हमारे पास बना है, ठीक है। इसी को हम सही रखें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अलग हो जाएगा, नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी, विल सी पार्टिसिपेट इन द डांस कंपटीशन। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगा लेना है। क्या नैना अगले वर्ष हमारे घर घूमने आएगी? तो नैना, ये कही जो है ना, यही कार्य करेगी, सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये क्या करेगी, आएगी, ठीक है, क्या करेगी, घूमने आएगी। ये हमारे पास क्रिया हमको देखने के लिए मिलेगा। और कहाँ पे आएगी, ठीक है, हमारे घर, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट देखने के लिए मिलेगा। अगले वर्ष, ये हमारे पास अदर वर्ष हो जाएगा। अगर इस तरह से यदि आप कर पाएंगे, अगर सोच सकते हैं इस तरह से, तो कोई भी टेंस आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको सेल या विल लगाना है, तो नैना है तो विल का प्रयोग होगा, नैना, विल नैना, घूमने आएगी यानी विजिट, क्या लगा देंगे आप लोग, विजिट माने घूमने आएगी, ठीक है। और हमारे घर, आवर, ठीक है, आवर हाउस यानी हमारे घर, आवर हाउस हमारे घर। नेक्स्ट ईयर्स यानी अगले साल, नेक्स्ट ईयर्स माने क्या होता है, अगले साल देखने के लिए मिलेगा। क्या यह बूढ़ा आदमी इस नदी को पार करेगा? ये बूढ़ा आदमी, यही सब्जेक्ट हमारे पास है, ठीक है, और ये क्या करेगा, पार करेगा, ये क्रिया हो जाएगी।
ठीक है, और किसको पार करेगा, ठीक है, पार करेगा यह बूढ़ा आदमी, ये तो पूरा सब्जेक्ट हमारे पास है। इस नदी को, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यह बूढ़ा आदमी, ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट यानी करता है, ये कार्य को करेगा, पार करेगा इस नदी को। तो यहाँ पे यह बूढ़ा आदमी है, तो सिंपल सी बात है, सेल का तो प्रयोग होगा नहीं, विल लगाएंगे। दिस ओल्ड मैन, यह बूढ़ा आदमी, दिस ओल्ड मैन। क्रॉस मैंने होता है पार करना, इसके बाद क्रिया हम लगा देंगे क्रॉस, पार करेगा। किसको, इस नदी को, दिस रिवर मतलब इस नदी को। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या राजू कल ताजमहल देखने नहीं जाएगा। तो यहाँ पे कार्य कौन करेगा, राजू, और ये क्या करेगा, जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा क्रिया। और देखने, ठीक है, क्या करेगा, ये वो देखेगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और क्या देखेगा, ताजमहल। ठीक है, क्या देखेगा, ताजमहल। ये हमारे पास ओ डब्ल्यू यानी अदर वर्ड्स हो जाएगा। फिर इसके बाद हम प्रयोग करेंगे कल का। तो यहाँ पे राजू है, सिंपल सी बात है, नाम है, तो क्या लगा देंगे, विल राजू। यहाँ पे नॉट शब्द दिया गया, तो यहाँ पे नोट का प्रयोग करेंगे, विल राजू नोट, जाएगा, जाना का वर्ड मीनिंग क्या होता है, गो टू। ठीक है, अब ये सामने से देखेगा तो क्या लगाएगा, इसके वर्ड में देखना का सी लगा देगा, टीवी में देखेगा तो वाच लगा देगा, सी। ठीक है, क्या देखने जाएगा, द ताजमहल, सीधा ताजमहल। और यहाँ पे फ्यूचर है, तो यहाँ पे स्टडी का प्रयोग नट कीजिएगा, टुमारो लगेगा, क्या लगेगा, टुमारो। तो विल राजू नॉट गो टू सी द ताजमहल टुमारो। क्या पिताजी सुबह अखबार नहीं पढ़ेंगे। तो पूरा कार्य करेंगे पिताजी, सब्जेक्ट है हमारे पास, पढ़ेंगे क्रिया हमारे पास है, और क्या पढ़ेंगे, अखबार, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। और सुबह, सुबह में है, चाहे सुबह में, तो यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, ये हमारे पास OW यानी अदर वर्ड्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे में शब्द छुपा है, सुबह में। ठीक है, तो सबसे पहले पिताजी हैं, तो विल का प्रयोग होगा, सेल तो लग नहीं सकता है, तो विल द फादर, या द फादर भी लगा सकते हैं, विल द फादर। अब नहीं है तो नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। और पढ़ना कोड मीनिंग हमारे पास होती है रीड। ठीक है, और क्या पढ़ेंगे, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास है न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर। और कब, सुबह में, इन द मॉर्निंग। विल द फादर नॉट रीड द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। क्या हम इस प्रश्न को हल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम शब्द जो है ना, सब्जेक्ट हमारे पास है। ठीक है, और हल करेंगे, ये हमारे पास क्या है, क्रिया हमारे पास है। और इस प्रश्न को, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम शब्द आ गया है, तो यहाँ पे विल नत लगाइएगा, आई भी के साथ बस सेल का प्रयोग होता है, तो इसकी वर्ड मीनिंग होता है भी। तो इसके बाद तुरंत क्या लगेगा, हमारे पास सेल का प्रयोग करेंगे, सेल वी नॉट, क्योंकि इसमें नई शब्द दिया है। हल करेगा यानी सोल्व मैंने होता हल करना, इस प्रश्न को, दिस क्वेश्चन। तो सेल बी नॉट सोल्व दिस क्वेश्चन। क्या मालिक नौकर को तनख्वाह नहीं देगा। तो यहाँ पे मालिक जो है, ठीक है, ये हमारे पास कार्य करेगा। ठीक है, ये कार्य करेगा हमारे पास मालिक। ठीक है, मालिक, और ये क्या करेगा, देगा, देगा। ठीक है, देगा, और क्या देगा, तनख्वाह। ठीक है, क्या देगा साथियों, हमारे पास तनख्वाह देगा। ठीक है, तनख्वाह देगा। और नौकर को यानी सर्वेंट को, तो विल द मास्टर यानी कि मालिक नॉट गिव द सैलरी टू द, यहाँ पे हो जाएगा सर्वेंट। क्या रोहन तुम्हें मनी ऑर्डर भेजेगा। विल रोहन सेंड यू अ मनी ऑर्डर। क्या रेखा आज दवा लेने जाएगी। विल रेखा गो टू गेट मेडिसिन टूडे। थोड़ा सा यहाँ पे आज साथियों बगल में यहाँ पे कुछ पूजा पाठ हो रहा है, जिसकी वजह से कुछ आवाजें आ रही हैं, तो यही तक एग्जाम्पल आई होप, आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये कुछ एग्जाम्पल आप है जो आप लोग इसे आसानी से कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, ये कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के लिए, ताकि आप आसानी से